नमस्ते, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच पे और आप सभी का अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पे हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत शुक्रिया कि आप सभी मुझे और मेरे चैनल को इतना समर्थन दे रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कम समय में वीडियो शुरू करते हैं और कम समय में ही समाप्त करते हैं। रिपो रेट घटा फिर भी कर्ज महंगे क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जून में रिपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती 100 बीपीएस 1% पॉइंट की थी ताकि लोन सस्ते हो सकें। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोन वाकई में सस्ते हो चुके हैं या होने वाले हैं? लेकिन बैंकों के ताज़ा आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में नए दिए गए लोन्स पर बैंकों का वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट WALR की घटने की बजाय 18 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है और बैंकर्स का कहना है कि MSMES सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को ज़्यादा हाई बिल्डिंग लोन देने की वजह से ये ऐसा हुआ है। यह आमतौर पर फेस्टिव सीजन से पहले की तिमाही के बाद ही बढ़ जाते हैं। जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है तो ये इसकी तिमाही में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आरबीआई डेटा के मुताबिक जुलाई 2025 में नए दिए गए लोन्स के लिए WALR 8.8% था, जो जून के 8.62% से 18 बेसिस पॉइंट अधिक है। यह तब हुआ जब आरबीआई ने अपनी जून 2025 की पॉलिसी में रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। नए लोन्स पर WALR एक खास पीरियड में बैंकों द्वारा दिए गए नए लोन्स पर लगाने वाला एवरेज इंस्टेंट रेट होता है, जिसे हर लोन कैटेगरी के शेयर के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। बैंकों का यह ट्रेड अटपटा नजर आ रहा है, खासकर यह देखते हुए कि अतीत में उनके लैंडिंग रेट्स रिपो रेट के हिसाब से चलते थे। मिसाल के तौर पर अप्रैल 2025 की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल 2025 में जब आरबीआई ने रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी तो नए लोन्स पर WALR 6 बेसिस पॉइंट कम हो गया था। क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिटल में फरवरी 2025 में जब रेट कट साइकिल शुरू हुआ था तब आरबीआई ने रिपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती भी की थी। उस समय में ना 2025 में अगर हम फरवरी की बात करते हैं तो तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट की आरबीआई की तरफ से इसमें कटौती भी की गई थी। अगले महीने मार्च में WALR 6 बेसिस पॉइंट कम हो गया था। इससे पहले बढ़ती इंटरेस्ट रेट साइकिल के दौरान जब यूक्रेन पर हमले और ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के बाद आरबीआई ने कई बार रेट बढ़ाए थे, उस समय हर रेट बढ़ोतरी के अगले महीने WALR बढ़ गया था। इसी तरह पोस्ट कोविड साइकिल में रेट्स कम हुए थे। जिस टाइम कोविड आया था उस टाइम इसके बहुत ज़्यादा रेट डाउन भी हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि बैंकों ने अपनी ब्याज लागत कम करने में कामयाबी हासिल की। यह नए डिपॉजिट्स पर वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट से पता चलता है कि यह जून 2025 में 5.75% से घटकर जुलाई में 5.6% हो गए। आरबीआई डेटा यह भी दिखाता है कि सालाना बैंक क्रेडिट ग्रोथ अब मजबूती से डबल डिजिट में है। 8 अगस्त तक बैंक क्रेडिट सालाना आधार पर 10.5% बढ़ा, जबकि जुलाई में यह 10% और एक महीने पहले 9.5% था। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने किया लोन सस्ता। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2025 से अपने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स को घटा दिया है। इससे फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की EMI घट जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक ने रेट्स में 15 BPS तक की कटौती की है और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 5 से 15 BPS की कमी की है। नई ब्याज दरें और 1 सितंबर से लागू होंगे। अगर आप भी कोई घर लेना चाहते हैं, कोई होम लोन चाहते हैं तो एक बार पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया
ने जैसे कि बताया जा रहा है कि किया लोन सस्ता, तो आप एक बार इसमें ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये है तकरीबन जो है ये 1 सितंबर से लागू भी हो चुकी है, तो आपको कुछ बेनिफिट भी होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि रिपो रेट घटा फिर भी कर्ज महंगे क्यों है, और कर्ज महंगे क्यों है तो वो मैंने आपके इस वीडियो में बताया है कि आखिर कर्ज रिपो रेट के घटने के बाद भी कर्ज महंगा क्यों है, कर्ज में कटौती क्यों नहीं हुई है। तो वो आपको इस वीडियो को आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अभी तक मेरे मित्र आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को प्रेस करके जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आए और मैं आपके फिर से एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ, एक अच्छी सी जानकारी आप सभी के बीच में साझा करूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।